ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। ओम 3 फरवरी को प्रतिवर्ष हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि इस दिन यानी कि 3 फरवरी 1931 को हमारे पूज्य स्वामी जी श्री गुरुदेव महाराज स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी का जन्म हुआ था, यानी उनका अवतरण दिवस है। स्वामी जी एक आत्मज्ञानी संत हैं, यानी परमात्मा प्राप्त योगी हैं। इनके गुरु हमारे दादा गुरु मतलब स्वामी शिवानंद जी महाराज कहा करते थे कि ये बालक, इस बालक की जो किरणें हैं, यानी ऋषिकेश में कहते थे जब इनका मिलन हुआ तो बहुत पहले से मेरे पास में आ रही थी और बचपने से इनमें आत्मज्ञानी संत के लक्षण थे। कहें कि ये उनका अंतिम जन्म है। इनकी माताजी का नाम रामस्नेही है और पिताजी का नाम था लक्ष्मण प्रसाद। बिहार में डुमरी बुजुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनकी माताजी जब 8 वर्ष की थी तो उस समय में जब वो कहीं जा रही थी, धूल भरे रास्ते होते थे, तो अचानक एक सांड आ गया इनके सामने और दूर इनके पिताजी कुछ दूर पर उनको देख रहे थे, स्वामी जी के नाना जी के कहें। और बचपन में स्वामी जी का नाम था सुरेंद्र और ये अपने पिता के चौथी संतान, चौथे पुत्र हैं कहें तो। सांड को देखते ही उनके पिताजी को भय हो गया, और लेकिन बच्ची जो अर्थात इनके माताजी रामस्नेही हैं वो भी भयभीत हो गई। वो भाग रही थी तो अचानक उन्हें ठोकर लगी, उनके मुख से नाक से खून निकलने लग गया और वो बेहोश हो गई। पिताजी पीछे से प्रार्थना कर रहे हैं, सामने मंदिर था शिव जी का कि हे भोलेनाथ, मेरी बच्ची की लाज आपके हाथ में है, यानी इसका जो जीवन है आपके हाथ में है, इसे बचा लीजिए आप। अचानक सांड बालिका के पास में आया, उसे सूंघने के बाद में उसके मुख को चाटने लग गया, सिर को चाटने लग गया और चुपचाप वहां से निकल गया। क्योंकि जब ये बालिका माँ बनेगी, उसका जो पुत्र होगा चौथा, वो एक महान योगी है, वो तो निश्चित, क्योंकि वो दैवी विधान में है। तब इनके पिताजी ने बालिका को उठाया और मंदिर में ले गए, उनके मुख में जल छिड़का और भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने ही मेरी बालिका को बचाया है और मैं आज से आपका भी भक्त बनूंगा। और कुछ वर्षों के बाद में इनका विवाह लक्ष्मण प्रसाद जी के साथ में हो गया। ससुराल में ये अर्थात ये एक सर्वगुण संपन्न एक बहू थी, पूरी तरह से परिवार पर न्योछावर रहती थी। एक दिन ये जब मंदिर से पूजा करके आ रही थी, घर में लौटी थी, तो देखा कि दरवाजे पर एक महान योगी खड़े हैं, एक महात्मा जी खड़े हैं। लंबा उनका शरीर था, मुख में बहुत तेज भी था, और आते ही उन्होंने कहा, देवी तुमको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, तुम बहुत भाग्यशालिनी हो, क्योंकि तुम्हारा जो चौथा बालक है वो एक महात्मा है, संत बनेगा, घर पर नहीं रहेगा और वो भारतवर्ष में भी नहीं रहेगा बल्कि विदेश की भूमि पर रहेगा। अभी भी स्वामी जी अमेरिका में मियामी में स्थित है, क्योंकि वो अभी हमारे दादा गुरु के अंतिम जीवित शिष्य हैं। अन्य जो उनके शिष्य थे वो सब विदेह मुक्त हो चुके हैं, उन्होंने शरीर त्याग दिया है, उनसे बड़े थे सब। और फिर उनके जो बालक हुए, उन बालकों में से जब चौथा ये जो बालक था जब गर्भ में था, यानी कि स्वामी जी यानी कि सुरेंद्र महाराज जब अपनी माँ के कोख में थे, गर्भ में थे,
7 महीने के। तो क्या हुआ कि उस दिन एकादशी का दिन था, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। दिनमान व्रत था माँ का, यानी राम स्नेही का। और उस दिन इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने सांप के काटने का जो इलाज होता है वो अपनी किताब में पढ़ा था उसी दिन में। अब शाम होने पर जब उनको भूख लगी तो उन्होंने, अंधेरा हो चुका था, रातें, कृष्ण पक्ष था, रात अंधेरी थी, इनको भूख लगी तो इन्होंने कहा मैया मुझे भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो। तो माँ ने कहा, यानी राम स्नेही ने कहा कि तुम बाहर ही रहना, यहाँ पर अंदर मत आना क्योंकि सांप कीड़े हो सकते हैं, अंधेरा भी हो रहा है। तो ये अंदर गई, तो अंदर जाने पर कुछ देर के बाद में वो चिल्लाने लगी, जल्दी दौड़ के आओ। सुरेंद्र के भैया को और उनके पिताजी को जोर से पुकारा। जब वो लालटेन लेके अंदर गए तो पता चला कि वहाँ कुछ और ही घट रहा है। एक बड़ा सा जो कोबरा आया था, नाग जो है, वो दीवार पर किसी बिल में घुस जा रहा है और उसने राम स्नेही के स्वामी जी की माता जी को के पैर में काट दिया था, अंगूठे में काट दिया था और उसमें से खून निकल रहा था। अब दोनों अवाक रह गए, क्या होगा, घबरा गए सभी। तभी सुरेंद्र जी के जो बड़े भाई हैं उन्होंने, बच्चा तो अभी कोख में है 7 महीने का, जो दिन में पड़ा था सांप के काटने का उपाय, वो तुरंत एक चाकुलाई ब्लेड जो भी है वो ला करके, एक कपड़े का टुकड़ा ला करके उन्होंने कपड़ा जंघा पर बांध दिया और जहाँ पर सांप ने काटा था उस पर एक चीरा लगा दिया, जिससे कि जो जहरीला रक्त है वो बाहर निकल जाए। अड़ोस पड़ोस के लोग आए, कुछ कहने लगे कि हम सांप के झाड़ने का मंत्र जानते हैं, वो अपने प्रयोग करने लगे। कुछ देर के बाद में कहने लगे नहीं, इस पट्टी को उतारो आप, हमारे मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। तो राम स्नेही ने कहा कि नहीं, ये पट्टी नहीं उतरेगी, एक दृढ़ शब्दों में कहा, आप चाहे नाराज हो, चाहे यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये पट्टी नहीं उतरनी है। और पिताजी चले गए डॉक्टर के पास में, जो कि 2 मील करीब करीब दूर था। डॉक्टर ने भी कहा कि मेरे आने का कोई अब लॉजिक ही नहीं बनता है, कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पट्टियाँ उतार दी होंगी जो झाड़ने वाले हैं। लेकिन काफ़ी अनुनय विनय किया तो फिर वो आए तो देखा कि पट्टी जस की तस पड़ी हुई है और घाव में से खून निकल रहा है जो जहाँ काटा है। उन्होंने अपना उपचार किया, दवा दी वगैरह, यानी दोनों बच गए, माँ बेटे दोनों बच गए। इसके बाद में फाल्गुन कृष्ण पंचमी को, यानी कि 3 फरवरी 1931 को स्वामी जी ने जन्म लिया, यानी सुरेंद्र नामक बालक का जन्म हुआ। लेकिन अभी कष्ट यही नहीं आए हैं, जैसे कष्ट श्री कृष्ण भगवान को आए ना कि बालक अभी गर्भ में ही नहीं आया और वहाँ कष्ट आने शुरू हो गए, ऐसे यहाँ भी हो रहा है। बालक का जन्म हुआ तो ये बिल्कुल अस्थिपंजर था बालक, खाल जैसे कोई सूखी पड़ी होगी, उसमें कोई एक छोटा जो शरीर है वो बहुत दिनों से धूप में रखा होगा, यानी कंकाल किस्म का बना था। सांस नहीं चल रही थी, बालक ने रोना आरंभ नहीं किया था, तो सभी घबरा गए। इनके पिताजी ने, यानी स्वामी जी के पिताजी ने भगवान से अनुनय विनय किया, है भगवान आपने बालक दिया है तो जीवित भी आप ही करेंगे। तो कहते हैं कि 6 घंटे बाद में बालक के मुख से थोड़ा रोने की आवाज़ आई, हल्की सी, थोड़ा सा शरीर में मूवमेंट भी होने लग गया, तो बालक बच गया है। लेकिन शरीर बहुत कमज़ोर था, साथ में इनको सांस की बीमारी थी, फेफड़े की बीमारी थी, जो कि पैतृक गुण था। अब यहीं पर नहीं रुके, बल्कि जब ये 4 साल के थे उस समय में इनका घर बन रहा था, तो अचानक जहाँ पर ये नीचे थे उसके ऊपर छत गिर गई, ईंटें गिर गई। क्या स्थिति हो सकती है? 4 साल का बालक, वो भी दुबला पतला, उस दिन भी ये पूरा घायल हो गए, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। बड़ी कठिनाई से इनकी माँ ने उठाया, बचाया, जैसे भी किया। एक लंबे समय के बाद में फिर ये
इनको होश आई, 10 दिन के बाद में लगभग। लेकिन ये कभी भी अपनी माँ को नहीं कहते थे कि मुझे कष्ट हो रहा है। एक जो इनके पुरोहित थे वो जब घर में आए थे एक बार, उन्होंने कहा कि बालक को 10 वर्ष तक आग से बचाए रखना। कुछ दिन के बाद माँ भूल गई, रामस्नेही भूल गई इस बात को। एक दिन वो दाल बनानी थी तो बालक सामने बैठा था, यानी स्वामी जी सुरेंद्र के रूप में बैठे थे। तो बालक से कहा कि तुम दाल को देखना, मैं झाड़ू लगा के आती हूँ बगल वाले कमरे में। वो झाड़ू वहाँ लगा रही थी, यहाँ स्वामी जी अपने मगन थे। अचानक आग ने इनको पकड़ लिया, इनके कपड़ों को पकड़ लिया। और उस दिन भी शरीर का बहुत ज़्यादा हिस्सा इनका जल गया था। 3-4 महीने के बाद में ये इनका शरीर थोड़ा सा ठीक हुआ।